अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी CS403 के क्विज़ की तैयारी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि ये क्विज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। और मेरा क्विज़ शेयर करने का मकसद ये है, आपको सब क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि एटलीस्ट आपके पास जो है आपके पास आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा और आपको अपना क्विज़ अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे सब जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ठीक हों, और उनमें गलती भी हो सकती है, लेकिन मैं अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करता हूँ। और बिस्मिल्लाह पढ़ के क्विज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं साथ जो है ना एक्सप्लेन भी करूँगा, ताकि आपको अगर आंसर्स जो है ना। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अली इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा डेटा, एड्रेस, पर्सन, स्टूडेंट। ये मेरे ख्याल में इसमें एड्रेस आ रहा है। मेटा डेटा, मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। अली इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा डेटा, तो मैं इसको एड्रेस लगा रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। Relational data model is widely accepted due to its mathematical proven foundation and its simplicity. ठीक है, ये आंसर है इसका। दो चीज़ें हमारे पास, एक ये मैथमेटिकल इसकी फाउंडेशन अच्छी है, और दूसरा इसकी सिंप्लिसिटी है। ठीक है, और ये आपके पास ठीक है, इसमें आप ये श्योर है मुझे। A functional dependency is a type of relationship between entities, objects, tables। अब ये कह रहा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो आपके पास अब मुझे इन दो में लग रहा है, या तो ये एट्रीब्यूट्स है या एंटिटीज है। ठीक है, तो मुझे एंटिटीज ज़्यादा लग रहा है। मैं इसको एंटिटी पे क्लिक कर रहा हूँ, आप इसको देख लें। दोबारा पढ़ते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। आपको अगर एट्रीब्यूट्स लगता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट। स्टूडेंट फॉलोज। अच्छा, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। स्टूडेंट, प्रोजेक्ट नेम क्रेडिट्स, देन स्टूडेंट नेम। मुझे ये ट्रांसटिविटी लग रहा है। स्टूडेंट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम क्रेडिट्स एंड स्टूडेंट क्रेडिट्स। ठीक है, क्रेडिट फॉलोज। ये रूल की तीन चार रूल्स जो है, एडिटिव तो नहीं है। प्रोजेक्ट अगमेंटेशन जो है, प्रोग्राम नेम है, प्रोजेक्ट फॉलोज इंटरफेरेंस रूल्स। प्रोजेक्टिविटी मुझे इन दो में से लग रहा है, तो मुझे ज़्यादा जो लग रहा है वो ट्रांसटिविटी लग रहा है। अल्लाह का नाम लेके इसको करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटा डेटा। क्या कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा मेटा डेटा की नहीं है? डेटा अबाउट डेटा डिस्क्राइब्स सेल्फ, डिस्क्लूड्स। Not a characteristic of data about describes a data dictionary, includes user data, self describing। अब इसमें क्या हो सकता है? तो मेटा डाटा की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। describes a data और सेल्फ डिस्क्राइबिंग। मेरे ख्याल में ये है डाटा डिक्शनरी।
मैं ये लगा रहा हूँ सेल्फ डिस्क्राइबिंग। द बेसिक पर्पस ऑफ डायमंड इज टू शो द डायमंड आपके पास रिलेशनशिप्स को शो करते हैं कि ये आपके पास जो है ना कंफर्म है। डायमंड का ये डायग्राम जो पर्पस है वो क्या शो करता है? एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, एंटिटी सेट्स। तो ये रिलेशनशिप्स है। In class referencing matrix, attributes are specified on x axis। ठीक है, आपके सी आर एम है ना, में जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं आपके पास एक्स एक्सिस पे। ठीक है, आई थिंक यही है आपके पास। वाई एक्सिस पे आपकी रिपोर्ट्स पर आती हैं, जेड एक्सिस पे एक्स एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट? अच्छा, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट? द सब टाइप एंटिटी कंटेन्स अच्छा, the subtype entity contains attribute of the subsystem entity. The subtype entity does not contain the super the subtype does not contain attribute subtype entity and मुझे जो लग रहा है वो सेकंड और थर्ड में से लग रहा है। The supertype entity contains attributes of the subtype entity। ठीक है, और ये क्योंकि सुपर टाइप पेरेंट है, मुझे ये द सब टाइप does not contain attribute of the super type, मुझे सेकंड लग रहा है। टू स्टेटमेंट आपने चूज करनी है तो मुझे द सुपर टाइप कंटेन एट्रीब्यूट्स, क्योंकि एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट, ईच ऑफ अ टेबल कंटेन्स ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन्स एटॉमिक सिंगल वैल्यू। रो कॉलम रिकॉर्ड, रो कॉलम नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, वो भी नहीं है। तो अगर ईच ऑफ अ टेबल कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज, ईच सेल आपके पास है, यही है ना कॉलम है। तो आपने जो टाइम है ना उसको आपने देखना है, सोच समझ के आपने क्विज सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द थ्री लेवल DBIMS आर्किटेक्चर द इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द यूजर्स। यूजर के साथ कौन सा लेवल इंटरेक्ट करता है थ्री लेवल आर्किटेक्चर में? एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल, फिजिकल। तो में ऑब्वियस है। अब ये जो आपके पास है ना, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ यहाँ पे। फिजिकल आपके पास सबसे नीचे होता है, उसके बाद इंटरनल आता है, उसके बाद कंसेप्चुअल आता है, और एक्सटर्नल आपका सबसे बाहर होता है। एक्सटर्नल से यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसका यही है एक्सटर्नल, यही एक्सटर्नल है। और द पॉपुलेशन ऑफ द डाटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच कॉल्ड population of the database for which the database created called the, दोबारा पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द डाटा ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच द database is created is called the extension, intention, मॉडल, स्कीमा। तो मुझे जो लग रहा है वो इन दोनों में से लग रहा है, या इंटेंशन है या एक्सटेंशन है। ठीक है, फॉर विच वी कॉल्ड द
मेरे ख्याल में ये एक्सटेंशन है, पॉपुलेशन आपके साथ जो है ना वो एक्सटेंशन के साथ रिलेटेड है. If your opinion why a relation is widely acceptable, your opinion why a relationship is widely acceptable due to its complexity, due to its approach, due to its dependencies, due to its strength. अच्छा, complexity पहला तो नहीं हो सकता, पहला तो नहीं है. Due to its approach, due to its dependencies, one due to its strength. ये कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस पॉपुलर क्यों है, वाइडली एक्सेप्टेबल. तो ये लास्ट थ्री में से है. जो अप्रोच है, डिपेंडेंसीज, स्ट्रेंथ. तो मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ, ड्यू टू स्ट्रेंथ. which is not correct according to data flow diagrams. PFD shows the flow of which not correct है. Data flow, the flow data between different processes of a system. What is exactly why? PFDs are descriptive links between process type and information code. अच्छा, कह रहा है which is not correct. PFD के अकॉर्डिंगली कौन सा करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो अब डेटा को तो ये करता है. PFDs आर सिंपल एंड हाइड कम्प्लेक्सिटीज. ये भी DFD करता है. PFDs आर सिंपल एंड हाइड कम्प्लेक्सिटीज. ठीक है, ये भी करेक्ट है. इसने नॉन करेक्ट पूछा है. मुझे ये लग रहा है थर्ड वाला, ये डज नॉट, ये हमें प्रोवाइड नहीं करता डिसीजन पॉइंट्स. ठीक है, तो PFDs आर डिस्क्रिप्टिव एंड लिंक्स. मुझे ये लग रहा है नॉट करेक्ट, हमें ये प्रोवाइड DFD में ये भी नॉट करेक्ट है. मैं इसको लगा रहा हूँ. The entity relationship diagram is used to graphically represent the entity relationship diagram. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. कौन सा डेटाबेस मॉडल की. मैं इसलिए थोड़ा इस पर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास जब टाइम है तो आप उसको सोच समझ के आप अपना क्विज सॉल्व करें. और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी नहीं है उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा हर क्वेश्चन पे टाइम लगा रहा हूँ. तो ये द एंटिटी इज यूज्ड टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द database model, is used to represent in graphically कौन सा contains physical logical. आई थिंक ये कंसेप्चुअल लग रहा है मुझे कि ग्राफिकली कौन सा मॉडल आपके पास रिप्रेजेंट होता है. तो मेरे पास एक कंसेप्चुअल आई थी. A then is interest which applies is uh, ये थोड़ा सा भूल जाने वाला होता है. रिफ्लेक्सिविटी तो नहीं है. और ये मुझे ए या सी में से लग रहा है. आर्गुमेंटेशन, मुझे ये यूनियन लग रहा है या आर्गुमेंटेशन लग रहा है. डिकम्पोजिशन भी नहीं है. ठीक है, आपने बी और सी को आपने इकट्ठा कर दिया ना यहाँ पे.
ये फर्स्ट में से लग रहा है यूनियन है या आपके पास ऑगमेंटेशन है। तो मैं इसको यूनियन लगा रहा हूँ, इकट्ठा हो रहा है बीएससी। आप इसको देख लें, अगर आर्गुमेंटेशन आपको लगता है आप दोबारा नोट से इसको कंफर्म कर लें, अगर आपको लगता है आप आर्गुमेंटेशन लगा दें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द जॉब ऑफ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स कौन सी हैं? डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, creation of the system, catalog, monitoring and supporting getting the system catalog. All of the above. Quality, integrity. अच्छा, डेटाबेस में इसकी जॉब्स कौन सी हैं? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो नहीं है मेरे ख्याल में, वो तो डेवलपर्स करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव कह रहा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स कौन सी? तो मुझे ये थ्री वाला लग रहा है। डेटाबेस सिक्योरिटी है, को ऑथराइजेशन को सेटिंग अप कंट्रोल्स टू शो द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। तो मैं इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, विच डेटाबेस डिजाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। विच डेटाबेस कंसेप्चुअल, इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉजिकल। कह रहा है कि कौन सा डेटाबेस डिजाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो विच डेटाबेस डिजाइंस, देखो कंसेप्चुअल है, इंटरनल, एक्सटर्नल, लॉजिकल। मुझे फर्स्ट और डी में से लग रहा है, इन दोनों में से लॉजिकल है। फिर मुझे इन दोनों में से लग रहा है या तो कंसेप्चुअल है या लॉजिकल है। तो मैं इस पे कर रहा हूँ क्लिक, लॉजिकल पर। ठीक है, या ये है या ये, मुझे ये सूट कर रहा है। मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा इन डी 4, 8, 10, 12। मैक्सिमम साइज क्या तो हमें बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स के डी में डाटा 4, 8, 10, 12। मुझे 4 लग रहा है इसका। लॉजिकल लाइक डिजाइन is our data model. Logical like consider logical database design like design is our data model. Logical database design like database design है ना, logical design में ये है। conceptual और logical दो types है ना database। The conceptual design is drawn thrown, so the conceptual is drawn through data model, your model। ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये डिज़ाइन जो है? ठीक है, तो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? डाटा मॉडल के थ्रू करते हैं, ईयर मॉडल के थ्रू करते हैं, डेटाबेस टाइम के थ्रू करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में ईयर मॉडल है।
ये तो नहीं हो सकता, लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डेटाबेस डिज़ाइन तो यही डेटाबेस डिज़ाइन है। डाटा major benefits of data sharing is placed at same data at same data are placed different places, data different। अच्छा, ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल है। डाटा शेयरिंग के जो मेजर बेनिफिट्स हैं, डाटा ऑफ प्लेस्ड at placed डाटा ऑफ, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। डाटा शेयरिंग सेम एप्लीकेशंस को हम सेम जगह पर रखते हैं, सेम एप्लीकेशंस को हम डिफरेंट जगह पे रखते हैं। डाटा ऑफ सेम प्लेस्ड एट डिफरेंट, डाटा ऑफ डिफरेंट applications placed at same place placed। मुझे ये लग रहा है इसका, हम ये डाटा शेयर करते हैं ना different, मुझे ये लग रहा है। तो आप देख लें, अगर आपको इनमें से कोई सही लगता है तो मुझे ये सेकंड लग रहा है। External schema evolves as user needs or external schema evolves। और एक्सटर्नल को आप चेंजिंग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? एज यूजर नीड्स आर और एंड्स मॉडिफाइड स्विच टेबल। जैसे जैसे मॉडिफिकेशन आती है हम उसको स्विच है या मॉडिफाइड है, इन दो में से, बी और सी में से है। स्टेबल भी नहीं है, एंड्स भी नहीं है, तो ये दो है। फाइनल कौन सा है? एक्सटर्नल्स में अखबार तो उसको मैं मेरे ख्याल में ये है फंक्शन रिड्यूस फंक्शनल डिपेंडेंट क्यू, ये तो कंडीशन है। और ये भी नहीं है, ये दो तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी। ये तो आप इनको, और ये तो कंडीशन के लिए यूज़ होता है आई थिंक हमारे पास। तो यहाँ पे ये रह जाता है, यही है। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी ये कह रहा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू और पी के दरमियान। तो ये आपके पास any with itself, then it is called, if any with itself, if any entity is linked with itself, then it is called relationship with itself, then it is called, then it is called, अगर एक एंटिटी से बाइनरी तो दो के दरमियान है, टर्नरी तीन के दरमियान है। ठीक है, एन एरे का मतलब है कि एक तीन से ज़्यादा रिलेशंस होंगे। तो ये क्या कह रहा है? एंटिटी इज लिंक्ड विद इटसेल्फ, एक ही होगा तो उसको ख्याल में लास्ट है कर्सिव। तो यही है ना, आपने सारे ऑप्शंस, आपने जब आपके पास टाइम चल रहा है, मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूँ, जब आपके पास टाइम चल रहा है तो आपने सारे ऑप्शंस अच्छी तरह देख लेने हैं। ठीक है, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, सोच समझ के आपने क्विज सॉल्व करना है, जल्दी नहीं करनी, टाइम को देखते हुए। मैं ये रिकर्सिव लगा रहा हूँ, मैं इसलिए हर क्विज पे थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ताकि जो है ना कोई गलती ना हो। विच ऑफ द इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स इधर स्टेटमेंट पढ़ने में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये नॉट को आपने ज़रूर देखना है कि ये कह रहा है कि जो एडवांटेज नहीं है, डाटा कंसिस्टेंसी रिकवरी प्रोसीजर इज बेटर। अच्छा,
जो एडवांटेज नहीं है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है, डिफिकल्ट, फास्टर डेवलपमेंट, ये फास्ट डेवलपमेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, ये एडवांटेज हो सकता है। बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स, ये भी इसका एडवांटेज हो सकता है। तो इसने नॉट एडवांटेज पूछा है, ठीक है, नॉट एडवांटेजेस में फिर डाटा कंसिस्टेंसी भी ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है, आपने नॉट को देखना है, तो मुझे ये लग रहा है आपके पास इन ज्वाइन कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ट्वाइस, join common attributes appear twice in the output with selected rows. Normal join, semi join, natural में तो appears वन होते हैं, joins आपने इनकी जो है ना, अभी देखिए जी क्विज आया ना, इसका ये क्वेश्चन आया, आपने ये मेरा क्विज देखने के बाद आपने इनकी जो डेफिनेशंस है वो सही से देखनी है, इनमें डिफरेंस जो है ना वो आपने सही से देखना है, आपको इससे रिलेटेड कोई और भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करेक्ट, कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर ट्वाइस, नेचुरल में तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा अपीयर होता है, और सेमी और नेचुरल जो है ना ये आपस में मिलते जुलते हैं, आई थिंक, ठीक है। नॉर्मल में तो सब का मसला नहीं है, तो मुझे जो लग रहा है वो लास्ट पर लग रहा है, इक्विजाइन में एट्रीब्यूट्स दो दफ़ा अपीयर होते हैं, मैं लास्ट पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इन सब की डेफिनेशन देखनी है सही तरह से, इनमें डिफरेंस आ सकता है। इक्विज्वाइन यहाँ पे आपके पास अपीयर ट्वाइस होता है, ठीक है। Which of the following describes best, which of the following describe best, following describe best the data security in this efficient, best efficient, सही करें, efficient check on all users access, efficient check multiple user accessing database, data security, users can access sensitivity stored even if changes made to one location automatically updated to another location। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्चुअल तो नहीं है, best describes the data security in efficient, तो डाटा सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो कौन सी चीज़ कर रही है, मल्टीपल यूजर एक्सेसिंग द डाटा एंड मल्टीपल एक्सेसिंग द डाटा। मुझे ये फर्स्ट वाला लग रहा है, एफिशिएंट चेक ऑन ऑल यूजर्स मल्टीपल यूजर, डाटा सिक्योरिटी की क्या डिफिनेशन है, तो आप ये करेंगे ना, बाकी ये दो तो नहीं हो सकते, ठीक है, इन फर्स्ट टू में से तो मैं ये लगा रहा हूँ, एफिशिएंट making a changing to the concept schema of database but not affecting the, हाँ ये देखिए, making a change of conceptual but not affecting the existence external, तो making a change to the conceptual but not affecting existing, कंसेप्चुअल में चेंज कर रहा हो लेकिन एक्सटर्नल स्कीमा में चेंज ना हो, मुझे आपके पास क्या, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की लॉजिकल डिपेंडेंसी, कंकरेंसी कंट्रोल, ये दो तो नहीं है, इनको तो आपने बिल्कुल ही जो है ना निकाल देना है जहन से। अब मुझे इन दो में लग रहा है, अब आपने इन दोनों की डेफिनेशन भी आपने दोबारा अच्छी तरह देख लेनी है, ठीक है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अब आप कंसेप्चुअल में, फिजिकल तो इंटरनल देना आपके पास है रिलेटेड, इंटरनल तो यहाँ पे नहीं है, अफेक्टिंग कर रहा है, मुझे जो लग रहा है लॉजिकल डाटा बेस लग रहा है, ठीक है, मेकिंग अ चेंज इन नॉट, मैं लॉजिकल पे लगा रहा हूँ,
A table can be logically connected to another table by defining a table can be logically connected by defining a super key, a common attribute. ये भी थोड़ा सुपर की हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लॉजिकली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट तो नहीं है बिल्कुल भी, फर्स्ट तो आपने जहन से निकाल देना है। कॉमन एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी की, सुपर की, इन तीन में से देखते हैं आप। मुझे ये भी नहीं लग रहा, ये भी गलत है। कॉमन एट्रीब्यूट तो मेरे ख्याल में ये जो है ना सेकंड या थर्ड में से होगा। सेकंड तो हम कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे करते हैं या प्राइमरी की बेस पे ऐड करते हैं। तो कॉमन मैं ये लगाना चाहूँगा कॉमन एट्रीब्यूट while converting to have all the last question है alhamdulillah while converting to have all the columns are deleted from the except for the which will serve as a foreign key, primary key, super key, composite key. While converting all the from the original tip except which will serve as a अब आपने ये 2NF का भी आपने अच्छी तरह देख लेना है इसको डिफरेंस। मेरा 2NF का 3NF का और 5 को नॉर्मल फॉर्म है, 4 और 5 तक है। keys while converting all the columns are deleted from original table serve as a except which will serve as a composite की है, super की है, प्राइमरी। मुझे लास्ट टू में से लग रहा है, ठीक है। तो मैं जो है ना मैं फॉरेन की पे लगा रहा हूँ, विच विल सर्व एज अ 2NF में फॉरेन की का जिक्र है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये फॉरेन की लगा रहा हूँ। तो ये आपके पास क्विज फिनिश हो गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले और जो क्विजेज हैं वो भी मैं सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकूँ। और नेक्स्ट सेमेस्टर में और आगे जो फाइनल टर्म का सिलेबस है CS403 का, वो भी आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मिलेगा। मैं वो लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा आफ्टर द क्विजेज। आपको फाइनल टर्म का सिलेबस भी मिलेगा और इसी चैनल पे अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके जो भी क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फाइनल टर्म के सिलेबस में इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप सब के लिए और अल्लाह करे आप सब लोगों का क्विज़ बहुत अच्छा हो और आप सब लोगों का मिड टर्म का जो आपका मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है वो आप सब लोगों का बहुत 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 अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।